आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे इस चैलेंज का 1 सप्ताह कंप्लीट हो चुका है फाइनली। और मैं आज बहुत ही अर्ली उठी हूँ। अभी एकदम रात है। मैं आप लोग को बता दूँ, अभी बाहर चल के दिखाएंगे बाहर का नज़ारा कि कैसा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों ना मेरा आँख अपने आप ही खुल जा रहा है जैसे मैं सोच रही हूँ। पहले इतना लेट तक मैं सोती थी, बट तब कुछ करना नहीं था, कुछ सोचना नहीं था। अब मैं खुद के बारे में सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज करो, योगा करो और अपने आप को फिट रखो, हेल्दी डाइट लो। तो इस वजह से मुझे लग रहा है मेरी आँख अपने आप ही खुल जा रही है। मैं चाह भी रही हूँ कि थोड़ा लेट उठूँ, तो फिर ऐसा नहीं हो रहा है। ये देखिए, मैं इतने देर बाद बाहर आई हूँ तब भी मौसम कैसा है कि मतलब अभी थोड़ा रात ही है, अभी सुबह नहीं हुआ है। और लाइट मैंने यहाँ ऑन किया, लाइट ऑफ कर दो तो और ही ज़्यादा उजाला लग रहा है। सो यहाँ पे मेरे जो पेड़ पौधे हैं उनमें फूल आना स्टार्ट हो गया है। सो ये देखिए, यहाँ पे चल रही है मेरी क्लीनिंग जो मैं डेली करती हूँ। और पहले लेट करती थी, अभी सुबह उठ जाती हूँ तो सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। सुकून तो सबसे ज़्यादा तब मिलता है कि जब मैं पूजा करती हूँ। सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ जब मैं जिस दिन पूजा नहीं करती हूँ ना, तो मेरा मन पूरे दिन लगा रहता है कि हाँ आज पूजा नहीं किया। तो सबसे ज़्यादा सुकून तभी मिलता है मुझे। और मैं खाती तो हूँ अगर बिना पूजा किए, तो जैसे अच्छा नहीं लगता कि हाँ मैं खा रही हूँ, भगवान जी भूखे हैं, ऐसे मन में मेरे लगा रहता है, पता नहीं क्यों। और ये मैं बात फर्स्ट टाइम आप लोग को बता रही हूँ, ऐसा मेरे मन में चलता है। और जब पूजा कर लो तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, मैं आ गई हूँ यहाँ अपने आप को टाइम देने, एक्सरसाइज करने। आप लोग भी अपने आप का ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए। मेरा तो छोटा बेबी है, फिर भी मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। रात में इतना लेट सोती है वो कि मैं क्या ही बताऊँ, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, यहाँ तक कि कभी ऐसा होता है कि गैस वगैरह बन जाती है, उसको तो 3 बज जाते हैं। बट लेकिन फिर भी मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ सुबह। और आज मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं जगी हूँ 4:55, मतलब 5 बजने वाला था, वही 5-10 मिनट ही कम था, तभी मैं जग गई हूँ। तब भी मतलब अर्ली ही जगी हूँ अपने हिसाब से, जैसे मैं लेट उठती थी। और जब सुबह उठो तो सारा दिन इतना बड़ा हो जाता है कि लगता है कि हाँ कितना बड़ा दिन हो गया। लेकिन हाँ, दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए सोती ज़रूर हूँ, क्योंकि भले नींद आए ना आए लेकिन लेट जाती हूँ। क्योंकि सीधे सुबह का उठे 5 बजे, फिर सीधे बिस्तर पे 12 बजे ही जाने को मिलता है। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि थोड़ा देर लेट लूँ। और हर टाइम लेटना अच्छा नहीं लगता, जैसे शाम हो जाए तो भी नहीं अच्छा लगता। तो इससे अच्छा है कि दोपहर में लेट लो। हालांकि मेरे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि दोपहर में नहीं लेटे हो तो शाम में नहीं लेट सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, ये तो भगवान की कृपा है कि मतलब सब लोग इतने अच्छे हैं। मेरी पूरी फैमिली, मैं जितना ही बड़ाई करूँ उतना कम है, जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही ज़्यादा कम है। तो सबका साथ है तभी मैं ये सब कर भी पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अगर फैमिली ना होती, मतलब इतनी जैसे जॉइंट फैमिली है, दीदी हैं तो वो कुछ मैनेज कर लेती हैं, कुछ हम मैनेज कर लेते हैं, उनको भी टाइम मिल जाता है, मुझे भी टाइम मिल जाता है। तो अकेले होते तो सारा काम भी करना पड़ता और साथ ही साथ अपने आप का ध्यान भी रखना पड़ता, तो शायद और ही ज़्यादा मुश्किल होता। बट अभी थोड़ा मेरे लिए आसान है। बेबी भले छोटे हैं बट सब लोग साथ में हैं तो थोड़ा करके मैनेज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे मेरी बेबी जो है सो रही है, और जब वो सो जाती है ना, जग जाती है ना, तो बस पीछे लगी रहती है। और मैं कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना करूँ, लेकिन जब वो जग जाती है तो फिर मैं अपना सारा काम छोड़ देती हूँ, चाहे सिस्टम पे कोई काम हो ज़रूरी या फिर कुछ भी हो। यह है कि खाना बनाना रहता तो मतलब सब लोग देखते हैं, और बाकी का मैं जब खुद कोई वैसा काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उसको छोड़ के मैं सबसे पहले वेदू का ध्यान दूँ, उसको खिलाऊँ पिलाऊँ, उसके साथ प्ले करूँ। लेकिन ऐसा लगता है हर दिन मुझे कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं टाइम कम पड़ जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे फील होता है। क्योंकि मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो बिजी हो जाती है, कभी खेलने में, कभी टीवी में। टीवी वैसे ज़्यादा नहीं देखती है, बहुत कम देखती है। मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं देखती है, मैं दिखाती ही नहीं हूँ मोबाइल उसको टचआउट। और आगे पता नहीं क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ आजकल के बच्चे भी बड़े ज़िद्दी होते जा रहे हैं। बट किसी तरह से समझा के, मैंने शुरू से ही मोबाइल की कोई हैबिट नहीं डाली कि तुम मोबाइल देखो और फिर कुछ खाओ पियो, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत खेल कूद के खा लेती हैं, वो भी बहुत टाइम लगता है, लगभग आधे घंटे 1 घंटे तो लग जाता है उसको थोड़ा सा खाना खाने में। या फिर कुछ दिखाओ, बाहर काऊ दिखाओ, डॉगी दिखाओ, तब वो खाती है। तो
उसके में भी टाइम लगता है, लेकिन वो सारा काम मैनेज करते हुए भी मैं ये काम मैनेज कर रही हूँ, अपने आप को ध्यान दे रही हूँ, अच्छी डाइट ले रही हूँ। सो मुझे सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आप भी करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो होगी, अपने आप पे ध्यान देना, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी भी सेट हो जाएगी, प्लस आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पूरे दिन एक्टिव फील करोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छी डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, बॉडी बहुत लाइट फील होती है। सो यहाँ पे 1 सप्ताह तो हो गया लगभग, और पहले स्टार्टिंग में मेरे पैर वैर में दर्द हो रहा था, लेकिन अभी सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। टच वुड अभी तक तो सर दर्द भी नहीं हुआ और हो भी ना, भगवान ना करे। मेरा बहुत सर दर्द होता, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा उठने में अगर लेट हो गया या फिर जल्दी उठ गए या फिर मान लो कि सो नहीं पाए तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। फ़िलहाल मुझे लग रहा है मैं कम सो भी रही हूँ, जल्दी जग रही हूँ, लेकिन अच्छी डाइट ले रही हूँ, हेल्दी डाइट ले रही हूँ, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जैसे हाँ लगता है कि थोड़ी नींद आ रही है, बट शरीर में कोई दिक्कत नहीं लगती, जैसे कहीं पेन नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा थकान नहीं महसूस होता है, तो ये सब अच्छा, मतलब अच्छा फील होता है। तो आप लोग भी सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, सारे काम छोड़ के अपने लिए वक्त निकालिए। और लेडीज़ तो कुछ भी कर लो, दूसरों के लिए कितना ही करती हैं, लेकिन खुद के लिए ज़रा सा भी कोई ध्यान नहीं देता। सबकी बात यही है, हर लेडीज़ की बात यही है, बट अपने लिए भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने लिए नहीं ध्यान दोगे तो फिर दूसरों को क्या ध्यान दोगे, दूसरों की केयर कैसे करोगे, अपनी फैमिली की केयर कैसे करोगे। यहाँ पे मैं ये खाते खाते सिस्टम पे कुछ वीडियोस, यही जो वीडियोस डालती हूँ वही बस एडिट करना होता है थोड़ा बहुत, तो यही मैं एडिट करती हूँ। और ये मेरा दोपहर का लंच है और मैं आ गई हूँ लंच करने। फाइनली शाम भी हो गई और कुछ देर बाद नहीं मैं सो के जग गई हूँ। और यहाँ पे मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी और आलू दम बना रही हूँ। पत्ता गोभी मेरे यहाँ जैसे आलू बनता है या फिर कुछ ऐसी सब्ज़ी बनती है जो डैडी नहीं खा सकते, क्योंकि डैडी को शुगर है, तो उनके लिए एक सब्ज़ी बनती है जिससे वो खा लें। उसके बाद मैं खाना बना के आ चुकी हूँ। अभी टाइम थोड़ा बचा था, अभी रोटी बनानी बाकी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेरा काम बचा हुआ है सिस्टम पे, फटाफट से इसको भी कर लेती हूँ। तब तक यहाँ पे मेरी वेदू आ गई, तो बस मैं जा रही हूँ अपने सिस्टम को ऑफ करने। उसके बाद से ये मेरा डिनर भी आ गया। मैं आप लोग को बता दूँ, रात में मैं राइस ही खाती हूँ क्योंकि राइस ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है इसलिए। और फाइनली मैं जा रही हूँ डिनर करने, और अगले चैलेंज के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, देखने के लिए मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।